राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपके घर के काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, बहुत सारी पैसों की बचत हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख लेते हैं क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टिप है जूते चप्पल को लेकर। लेदर के शूज़ हो गए या फिर नॉर्मल शूज़ जो आते हैं स्कूल वाले वो हो गए, तो क्या होता है ना, इनमें शाइन चली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गंदे हो गए हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए हमको क्या करना है, वैसलीन का यूज़ करना है। तो यहाँ ले लेंगे हम थोड़ी सी वैसलीन। नॉर्मली सब घरों में मिल जाती नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कोल्ड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बस हल्के हाथ से इस तरीके से रब करना है। तो मैं दोनों पे इस तरीके से रब कर दूँगी। उसके बाद लेना है एक नैपकिन। नैपकिन की हेल्प से इनको क्लीन कर देना है, मतलब जो भी आपने वैसलीन लगाई उसको क्लीन कर देना है। तो ये देखिए आपके जो शूज़ हैं, बेलीज़ हैं, उनमें किस तरीके की शाइन आ जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इनको क्लीन कर लेना है। तो ये हो गए ना नए से। अब आप इनको कहीं भी पहन के जा सकते हैं। तो अगर टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टिप्स कैसी लगी। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। नेक्स्ट टिप फिर से हमारी है चप्पल जूतों को लेकर। तो चप्पल जूतों को हम ऐसे ही रख देते हैं, उनका ध्यान नहीं देते और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चाहे उन्हें पहने चाहे नहीं पहने। जैसे कि ये वर्क वाली बेलीज होती हैं, चप्पल होती हैं, जब उनको ऐसे ही रख देते हैं तो उनके स्टोन निकल जाते हैं और एक दूसरे में लग के वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज एक टिप लेके आ गई हूँ। नॉर्मल इस तरीके से हम अपने जो बॉक्सेस हैं उसमें रख देते हैं। तो यहाँ देखिए आपने ये स्टोन लग लग के ना ये सारी ख़राब होती जा रही है ऊपर से। तो आज मैं एक टिप लेके आ गई हूँ। आपको क्या करना है, आपके घर में सॉक्स तो होते ही हैं। जिन सॉक्स को आप पहनते नहीं हैं, ख़राब हो गए हैं, इलास्टिक लूज़ हो गई है, कहीं से फट गए हैं, तो आज उन्हीं का यूज़ करेंगे। सॉक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं तो आज इनका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो आपकी चप्पल है, जूते हैं या जो भी जिसको भी आपको कवर करके रखना है जिससे कि वो गंदे ना हो और नए के नए बने रहे। तो इस तरीके से जो आपके ख़राब सॉक्सेस हैं उनको इस तरीके से चप्पलों में लगा देना है। उसके बाद इसको आप कहीं भी स्टोर करके रख दीजिए या ऐसे ही रख दीजिए, बेड में डाल दीजिए या आपकी शू रैक है वहाँ रख दीजिए। अब आपके जूते चप्पल ख़राब नहीं होंगे, वो एकदम से नए बने रहेंगे। और जब भी आप इनको पहनना है तो इनमें से सॉक्स में से निकालो और पहनो, उसके बाद वापस से फिर ऐसे ही रख दो। तो अगर ये वाला टिप भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारा गोल्ड की चेन, मंगलसूत्र, जो भी हम गले में पहनते हैं उसको लेकर। तो क्या होता है ना, इनके जो कुंदे होते हैं ना, ये हमारे गले में बहुत ज़्यादा चुभते हैं और बाल इलझ जाते हैं। जब हम इन्हें इधर उधर घुमाते हैं ना तो हमारे बाल इसमें इलझ जाते हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इनके खुलने का भी डर रहता है। कोई भी हाथ खींच के इसको निकाल भी सकता है, खोल भी सकता है। तो आज मैं एक टिप लेके आ गई हूँ। आपके यहाँ सेलो टेप तो हो गई, सेलो टेप नहीं है तो धागा भी ले सकते हैं। तो यहाँ सेलो टेप तो नॉर्मली तो वैसे सभी के यहाँ मिल जाता है, सेलो टेप नहीं है तो धागा यूज़ कर लें, अगर सेलो टेप है तो सेलो टेप का यूज़ कर लें। तो यहाँ हम ले लेंगे थोड़ा सा सेलो टेप। इसकी हेल्प से हम कुंदे को सिक्योर कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा कुंदा भी मजबूत हो जाएगा, ये इजीली खुलेगा नहीं। जब भी हम इस तरीके की कोई गले में चीज़ पहनते हैं तो दिमाग हमारा वहीं रहता है, कहीं खुल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। तो इस तरीके से आप इसे सिक्योर करके पहनेंगे ना तो आपका जो चेन है वो कहीं जाएगा नहीं, आपका कुंदा सिक्योर हो जाएगा और ना ही आपके बालों में अब ये कुंदा जो है इसका उलझेगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से पहन सकते हैं और उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुंदा एकदम से सिक्योर हो गया है। अगर ये वाली टिप्स अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चल लेते हैं नेक्स्ट टिप पर। तो ये देखिए कितने अच्छे से सिक्योर हो गया है। मांग टीका तो हम सभी लगाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम शादी पार्टी में जाते हैं या करवा चौथ पर लगाते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट एक प्रॉब्लम रहती है इसके साथ, जब हम इसे लगाते हैं ना तो ये इधर उधर खिसकता है और हमारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है, मेकअप भी ख़राब हो जाता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। तो इसके लिए एक टिप है, आपको क्या करना है, डबल टेप ले लेना है। ईजिली मार्केट में मिल जाता है, 10 रुपये का आता है। डबल टेप ला के रख लें और जब भी आप मांग टीका वगैरह लगाएं तो इस तरीके से डबल टेप इस पर स्टिक कर लें। उसके बाद आप इसे लगाएंगे तो ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, आपका हेयर स्टाइल एज इट इज़ ऐसे का ऐसा रहेगा और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यह है ना कमाल का टिप। तो ये जो इसका रैपर था इसको वापस इस पर स्टिक कर दें। जब भी आप इसको लगाएं तो ये जो स्टिकर है उसको हटाएं, उसके बाद अप्लाई कर लें। तो है ना कमाल का टिप।
नेक्स्ट टिप है ब्लैंकेट को लेकर। तो सर्दियाँ चली गई हैं, अब ब्लैंकेट हम लोग उठा के रख देंगे। तो उसको रखने के लिए एक तरीका है, आपको किस तरीके से रखना है। तो एक तो ये है कि आप इसको नॉर्मल तरीके से फ़ोल्ड कर दें इस तरीके से, और जो ऊपर वाला पार्ट है जैसे कि मैं कर रही हूँ इस तरीके से इसमें फंसा दें। तो ये इसकी फ़ोल्ड भी ख़राब नहीं होगी और ऐसे ही रख सकते हैं आप इसको। अगर इसका कवर नहीं है, कवर ख़राब हो गया है, फट गया है, तो आपको क्या करना है, आप अगर इसको कवर करके रखते हैं तो आपको क्या करना है, जो पुरानी टी शर्ट्स हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अलमीरा में ऐसे ही रखी हैं तो उनका यूज़ कर लेंगे। तो पहले तो मैं इसकी फ़ोल्ड छोटी कर लेती हूँ, क्योंकि जो टी शर्ट है वो छोटी है। अगर आपके पास बड़ी टी शर्ट है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटी है तो जो ब्लैंकेट की फ़ोल्ड है उसको थोड़ा छोटा कर लें। उसके बाद जो टी शर्ट है इस ब्लैंकेट को पहना दें। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लैंकेट है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। आप चाहे उसको कैसे भी रखें, वो ख़राब नहीं होगा। और जब भी सर्दियाँ आएँ तो वापस से टी शर्ट को निकाल दें और इसको फिर से यूज़ कर लें। तो है ना कमाल का टिप। अगर आपको ये वाला टिप अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके घर में उन्हीं का यूज़ करके, है ना, आपके बहुत सारे पैसे बच गए ना। अब आपको कवर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। इसकी स्लीव्स को अंदर फंसा दें। तो है ना ये वाली कमाल की टिप। तो यहाँ देखिए इसका एक तकिया भी बन सकता है। नेक्स्ट है फिर से ब्लैंकेट को लेकर है। कोई कोई ब्लैंकेट या रज़ाई बहुत ज़्यादा मोटी होती है और वो टी शर्ट में फिक्स नहीं होगी, तो उसके लिए एक टिप है। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है पेटीकोट। तो ये कोरा पेटीकोट है, मैं इसका यूज़ नहीं करती क्योंकि इस कलर की कोई साड़ी नहीं है। तो ये ऐसे ही जगह घेर रहा था, रखा ही था अलमीरा में, तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगी। अगर आपके पास पुराने पेटीकोट्स हैं तो उनको धो के उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पेटीकोट को ऊपर की तरफ से इस तरीके से बांध देना है, बिल्कुल ऊपर से कवर कर देना है। उसके बाद जो भी आपकी ब्लैंकेट है या रज़ाई है या जो भी कपड़े आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, इस तरीके से जो आपके पास चीज़ें हैं उनमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। उसके बाद हम इसमें नीचे की तरफ एक इसको पूरा बांध लेंगे। उसके बाद इसमें एक नॉट बांध देंगे। आप चाहे तो रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसमें गांठ बांध दें किसी कपड़े की हेल्प से। तो यह मैं ये जो पेटीकोट का नाड़ा है जो ये काफ़ी लंबा है, मैं इसी का यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से इसको कवर कर दूँगी। अब इसको आप चाहे बेड में डाल दें या फिर कहीं भी रखें, अलमीरा में रखें, तो वो इजीली अच्छे से रखा रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारा साड़ी को लेकर। तो इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं हैवी वर्क वाली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो उनको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाते हैं, उसमें फिर ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आज मैं एक ट्रिक लेके आ गई हूँ। आप उस ट्रिक को फॉलो करें और अपनी हैवी से हैवी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, और जो चीज़ आपके यहाँ वेस्ट पड़ी थी उसका भी यूज़ हो जाएगा। तो पहले हम इसको हैंगर में इस तरीके से फिक्स कर देंगे और जो इसका ब्लाउज़ है उसको भी इसमें ही हैंग कर देंगे, जिससे कि दोनों चीज़ हमें ईज़िली मिल जाएँ, एक साथ रहें। तो यहाँ देखिए मैंने ये साड़ी को भी इसमें हैंग कर दिया और ये ब्लाउज़ है इसको भी इसमें हैंग कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ले लेना है पुरानी टी शर्ट्स। नॉर्मली जो ख़राब टी शर्ट हैं आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, छोटी हो गई हैं या फट गई हैं कहीं से, या उसमें कुछ भी होल हो गया है, तो उसका यूज़ कर लें। तो जैसे कि ये वाली टी शर्ट है तो इसी का यूज़ कर लेंगे। आपको क्या करना है, साड़ी को इस तरीके से हैंगर में फंसा दिया। अब आपको जो आपका टी शर्ट है साड़ी के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है और इसको इजीली आप कवर करके और अपनी अलमीरा में हैंग करके रख सकते हैं। इससे आपकी साड़ी की शाइन है वो ख़राब नहीं होगी और ना ही डस्ट आएगी इसमें। आपकी साड़ी एकदम से जैसी आप रखेंगे वैसी ही आपको मिलेगी। अगर ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर इसमें कोई भी टिप आपको यूज़फुल लगी हो, अगर आपके यूज़ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।